हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई सभी फ्रेंड्स एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। फिर हम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम भाई संडे वाले दिन वीकली करंट अफेयर की क्लास क्या करेंगे। तो आज की अपनी पहली क्लास है, तो भाई इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी फ्रेंड्स एक बार इस क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह क्लास को शेयर कर दें। ओके। और दोस्तों आज की इस क्लास में आपको टॉप 50 एमसीक्यू करंट अफेयर कराऊंगा। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यू करंट अफेयर करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 से 6 जून तक के जो पूरे सप्ताह का जो निचोड़ था, करंट अफेयर का निचोड़ था, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ओके। हालांकि आपको पता होगा आज सुबह अपनी करंट अफेयर क्लास नहीं आई, तो संडे वाले दिन करंट अफेयर क्लास सुबह नहीं आया करेगी। जो वीकली करंट अफेयर क्लास होगी शाम को, वहाँ पर मैं संडे का करंट अफेयर डाल दूंगा। ओके। आज मैंने वैसे ही किया है, संडे आज के करंट अफेयर जो है यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं इस क्लास के अंदर। और सभी फ्रेंड्स भी जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर दो। ठीक है। और क्लास शुरू करेंगे हम। और दोस्तों एक काम और आपको करना है। क्या करना है आपको, एक तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको क्लास लेनी है, अटेंड करनी है। दूसरा काम, आपको जब तक क्लास आपकी कंप्लीट ना होना, आप अपना कमेंट सेक्शन ओपन रखिए। कमेंट सेक्शन आपको ओपन रखना। वहाँ पर क्या करना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी, आपको फटाफट से नीचे कमेंट करते जाना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। ऐसे मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चा सबसे ज़्यादा कमेंट करता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर ठीक करता है। ठीक है। तो भाई आपको ये काम भी जरूर करना है, कमेंट सेक्शन आपको ओपन जरूर रखना है। ओके। चलिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ही, मैं ये क्लास आपको फुल डिटेल में बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि फुल डिटेल में मैं आपको एक क्लास करवाता हूँ डेली करंट अफेयर क्लास में। ठीक है। फुल डिटेल में हम पढ़ते हैं करंट अफेयर को, डेली करंट अफेयर वाली क्लास में मैं यहाँ पर फुल डिटेल में नहीं कराऊंगा, लेकिन जो मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अपने देश में कोविड की पहली वैक्सीन जिसका नाम पाकवैक बनाई है? तो भाई पाकवैक बनाई है चाइना की मदद से। तो भाई चाइना की मदद से पाकिस्तान ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन जिसका नाम पाकवैक, नाम भी आप याद रखिए, पाकवैक को बना लिया है चाइना की मदद से। ओके। पाकिस्तान की दोस्तों में बात करूँ तो इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। और इमरान खान जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, जिनकी पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। ओके। चलिए, तो पाकिस्तान ने भाई अभी हाल ही में क्या किया है, अपनी पहली कोविड की वैक्सीन को बनाया है। ठीक है, पहली कोविड वैक्सीन बनाई है जिसका नाम पाकवैक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम समय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप मुझे कमेंट में बताइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो भाई हाल ही में सबसे कम समय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर आप इनका फोटो देख पा रहे होगे, ये हैं त्सांग यिनहुंग। ठीक है, कौन है भाई? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, त्सांग यिनहुंग। ठीक है, ये बनी है भाई सबसे कम समय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला। कहाँ की है? हांगकांग की। हांगकांग की ये पहली महिला है। ओके। और इनका रिकॉर्ड था भाई, इन्होंने चढ़ी, मतलब पर्वतारोहण किया इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट के अंदर। 25 घंटे 50 मिनट के अंदर ये माउंट एवरेस्ट पर चली गई और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। एक महिला पे याद रखिए, झांगमू लामा का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बताया आपने? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 सेंटीमीटर, 86 मीटर। ठीक है, 8848 अपनी मीटर हो गई, 86 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है भाई हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा ने। ये क्या है भाई बिल? ये बिल है भाई, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई कई बार क्या होता है, जो भी अपने आंदोलनकारी होते हैं वो आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उनमें कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं, उनकी आड़ में वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे घर जला दिए, बसें जला दी, ठीक है, दुकानें तोड़ दी, तो ये सब नुकसान करते हैं। तो ये क्या क्या भाई हरियाणा सरकार ने कि भाई जो भी इस तरह का नुकसान करेगा, जितने का नुकसान करेगा उससे उतने रुपए ले लिए जाएंगे, उतने पैसे उससे वसूले जाएंगे। ओके। पहले सज़ा मिलती थी, लेकिन अब ये प्रावधान किया गया कि भाई हम पैसे भी उससे वसूलेंगे। तो ये बिल पारित किया है हरियाणा राज्य सरकार ने, ओके, राज्य के अंदर।
और हरियाणा की बात करूँ दोस्तों, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर राज्यपाल हैं। लोकसभा की सीटें दोस्तों आपको यहाँ पर 10 मिलेंगी और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 5 है, विधानसभा की सीटें यहाँ पर 90 है। हरियाणा के कई बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 90 हैं। और हरियाणा में दोस्तों एक जिला है रेवाड़ी, सुना आपने रेवाड़ी? तो मुझे ये बताइए पहले कमेंट करके कि रेवाड़ी जिले से कौन कौन है भाई। तो रेवाड़ी जो जिला है भाई, रेवाड़ी में ना एम्स बनाया जा रहा है, एम्स बन रहा है रेवाड़ी जिले के अंदर। ये भी आप याद रखिए, हरी हरी योजना भी आप याद रखिए, इनकी अनाथ बच्चों के लिए है हरी हरी योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों ने सोने और कांसे के से बने मुखौटे और 6 बलि के गड्ढों की खोज करी है? तो भाई ये मिले हैं चाइना के अंदर, ठीक है, चाइना के अंदर मिले हैं। यहाँ पर आप इन मुखौटों का फोटो देख पा रहे होगे, ये मुखौटे जो सोने और कांसे से बने हुए हैं। ओके, और ये हैं वो गड्ढे जो कि 6 बलि के गड्ढे मिले हैं चाइना के अंदर, चाइना, ठीक है। और चीन की दोस्तों मैं बात करूँ तो चीन के अंदर एक वेधशाला है जिसको हम बोलते ऑब्जर्वेटरी कहेंगे हम इसको, जिसका नाम है लाशो, ठीक है, जिसका नाम है लाशो। तो वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर जो गामा की किरणें होती है ना, तो गामा की किरणों का पता लगाया जा रहा है, ठीक है। चीन के अंदर वेधशाला है जिसका नाम है लाशो, ये आप याद रखिए। और इन्होंने भी भाई एक कोविड की पहली वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है शिनोफार्म, शिनोफार्म, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, WHO और किस देश ने मिलकर बायो हब फैसिलिटी शुरू करी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए, ठीक है। बायो हब फैसिलिटी शुरू करी है भाई, किसने शुरू करी है? तो WHO और स्विट्जरलैंड ने, WHO और स्विट्जरलैंड ने मिलकर ये बायो हब फैसिलिटी शुरू करी है, ठीक है, याद रखिए। बायो हब फैसिलिटी शुरू करी है WHO और स्विट्जरलैंड ने। अभी ये है क्या भाई, वैसे मैंने आपको बता रखा है, एक जगह आप याद रखिए स्विट्जरलैंड के अंदर, स्पाइज, स्पाइज, वहाँ पर जो है पैथोजन को रखा जाएगा, एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, वहाँ पर पैथोजन को रखा जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, दिमाग के अंदर, कि पैथोजन क्या होता है। देखो मैं बता दूँ मैं आपको, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, अपने बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं, इनको एक स्थान पर सभी को इकट्ठा करके रखा जाएगा, ताकि जब भी हम शोध करें ना, ठीक है, जब भी हम किसी वायरस पर, बैक्टीरिया पर शोध करें तो हमें आसानी से मिल जाए, एक जगह हमारे को सारा डाटा मिल जाए, ठीक है। तो ये है भाई बायो हब फैसिलिटी, बायो हब सुविधा, जो कि WHO और स्विट्जरलैंड ने इसको मिलकर शुरू किया है, ठीक है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा भाई बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भाई स्थापना कब हुई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई WHO की स्थापना कब हुई थी। ओके, और इसके वर्तमान में हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये मुझे आप बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार वेनेडियम की खोज कहाँ पर हुई है? तो भाई कहाँ पर हुई है वेनेडियम की पहली बार खोज? तो ये हुई है अपने अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। और इससे दोस्तों वेनेडियम से एक पॉइंट और भी आप याद रखिए, यहाँ पर एक आपको राज्य याद रखना जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य के अंदर क्या क्या भाई, सिक्किम राज्य के अंदर आपको पता होगा जो बैटरी बनती है वो हमारी किससे बनती है? लिथियम वगैरह से, लिथियम से। लेकिन सिक्किम राज्य के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, सोलर पावर प्लांट। वहाँ पर क्या होगा भाई, वेनेडियम से बैटरी बनाई जाएंगी, वेनेडियम से, पहली बार हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो भाई WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं, इथोपिया कंट्री से हैं। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को मनाते विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो दिवस का ही क्वेश्चन आ गया। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम किस दिन मनाते हैं? वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो हम मनाते हैं महीने के लास्ट दिन, यानी 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री युवा योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री युवा योजना को? जल्दी से मुझे बताइए। तो भाई प्रधानमंत्री युवा योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। और ये योजना आपको पता होगा राइटर्स के लिए है, लेखकों के लिए है, जो कि जिनकी आयु 30 वर्ष से कम होगी उनके लिए है। खैर मैं इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि ये योजना मैंने आपको काफ़ी अच्छी डिटेल में आपको करवा रखी है डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी आप मुझे बताइए कमेंट करके। शिक्षा मंत्री हमारे कौन है प्रेजेंट टाइम में? तेलंगाना ने 2 जून को कौन सा स्थापना दिवस मनाया भाई? कौन से नंबर का तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया 2 जून को? आपको पता होगा 2 जून 2014 को भाई तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर अब अलग राज्य बना था,
2 जून 2014 को। तो इनका भी कौन सा स्थापना दिवस था? तो इनका था भी 8वां इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया तेलंगाना राज्य ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक बांस की नई प्रजाति को खोजा गया है जिसका नाम है चिमोनो बाम्बूसा कालोशा? चिमोनो बाम्बूसा कालोशा एक बांस की नई प्रजाति खोजी गई है। किस राज्य के अंदर इस बांस की प्रजाति को खोजा गया है? तो नागालैंड, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नागालैंड के अंदर चिमोनो बाम्बूसा कालोशा बांस की नई प्रजाति को खोजा गया है। ओके, नागालैंड। दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्लास को लाइक करें। और दोस्तों यदि आप पहली बार जुड़े हो और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके हर एग्जाम के लिए आपकी क्लासेस शुरू की गई हैं। ठीक है, आपकी डिमांड पर ये क्लास शुरू की गई है। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्लास के ख़त्म होने के बाद कम से कम अपने 3 ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, आप पढ़ते हो तो आपके पास 2-3 ग्रुप्स भी होंगे, अच्छे ग्रुप्स रखा करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स। ओके, तो वहाँ पर भी इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। तो भाई नागालैंड के अंदर इस प्रजाति को, बांस की प्रजाति को खोजा गया है। नागालैंड की दोस्तों बात करूँ तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है भाई? कोहिमा। और इन्होंने एक अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया, आई लर्न मोबाइल ऐप। यहाँ का त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, और नागालैंड को दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड बैंक ने $68 मिलियन का लोन भी दिया है। वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा के लिए नागालैंड को। ओके, और एक व्यक्ति और आप याद रखिए यहाँ पर, नुक्लू, NUKLU, नुक्लू फोम, PHUM, न्यूक्लू फोम। तो ये क्या भाई, इसको जो है वाइटली अवार्ड मिला, इस व्यक्ति को वाइटली अवार्ड मिला है नुक्लू फोम को। ओके, जो कि नागालैंड से हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना को शुरू किया है? तो आपको पता होगा अभी हाल में पंजाब राज्य सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया। ये महिला और गरीब लड़कियों के लिए है उड़ान योजना। खैर वो योजना नहीं है ये उड़े देश का आम नागरिक, वो योजना बिल्कुल नहीं है। उस योजना वो केंद्र सरकार की योजना है जो कि 2017 के अंदर उस योजना को लॉन्च किया गया था। काफ़ी एग्जाम में आती है वो केंद्र सरकार की कि भाई उड़ान योजना भाई किस वर्ष को इसको शुरू किया गया था? तो 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, उड़े देश का आम नागरिक। लेकिन ये इससे बिल्कुल भिन्न है, अलग है उड़ान योजना जो कि पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ओके, पंजाब की राजधानी क्या है भाई? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और यहाँ की जो भाई लोकसभा की सीटें 13 हैं, 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं पंजाब की। ओके, 2-3 की योजना याद रखिए, जैसे घर घर रोजगार और कारोबार योजना, घर घर रोजगार और कारोबार योजना, हर घर पानी हर घर सफाई योजना और लाल लकीर योजना। तो ये सब योजना है पंजाब राज्य की। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय जिसका नाम है लोवरू। तो भाई संग्रहालय की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो भाई इस संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस डैश कार्स। ओके, ये तकरीबन दोस्तों सबसे पुराना मैं कहूँगा एक म्यूजियम है, 228 वर्ष पुराना है। तो आज तक के इतिहास में ये पहली महिला बनी है अध्यक्ष इसकी, लॉरेंस डैश कार्स। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस संग्रहालय के अंदर एक मशहूर पेंटिंग, फेमस पेंटिंग मिलेगी, मोनालिसा की पेंटिंग। सुनिए आपने मोनालिसा की पेंटिंग? आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो किस पेंटर ने बनाई थी। मैंने आपको बता रखा है मोनालिसा की पेंटिंग किस पेंटर के द्वारा वो बनाई गई थी, पेंटिंग मोनालिसा की। कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्बिया में भाई राजदूत कौन बने अभी हाल ही में? सर्बिया के अंदर भारत की तरफ से राजदूत कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, संजीव सिंगला बने हैं भारत की तरफ से सर्बिया के अंदर राजदूत। सर्बिया की राजधानी क्या है भाई? बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। और एक खिलाड़ी आप और याद रखिए यहाँ के, नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, वो कहाँ से है? सर्बिया से हैं, ये आप याद रखिए। ओके, तो सर्बिया में हमारे राजदूत गए हैं संजीव सिंगला। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व दुग्ध दिवस हर साल हम किस दिन मनाते हैं भाई? तो वर्ल्ड मिल्क डे हम मनाते हैं 1 जून को। अच्छा, मुझे कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए कि भाई भारत के अंदर हम दूध दिवस मिल्क डे किस दिन मनाते हैं भारत के अंदर? ठीक है, विश्व में तो मनाते हैं 1 जून को, लेकिन भारत के अंदर हम किस दिन मनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए हम भारत के अंदर दुग्ध दिवस किस दिन मनाते हैं। चलिए, तो भाई विश्व के अंदर मनाया जाता है भाई 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू करी है? कोरोना मुक्त गांव, ताकि कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके गांव के अंदर।
ठीक है, तो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। ओके, और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस भाई 1 मई 1960 को मनाता है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओके, उद्धव ठाकरे। लोकसभा की सीट यहाँ पर 48 हैं और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 19 हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ का एक नृत्य आप याद रखिए, लावणी। लावणी नृत्य, ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है। ओके, लावणी नृत्य कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो भैया आपने बताया है कि भाई हम भारत के अंदर दुग्ध दिवस मिल्क डे कब मनाते हैं हम? तो 26 नवंबर को। याद रखिए, 26 नवंबर को मनाते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है? तो भाई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ दोस्तों अनाथ बच्चों को मिलेगा। ठीक है, जिनके भाई अभी इस दुनिया में उनके माता पिता नहीं है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। इसमें क्या होगा भाई, मैंने यहाँ पर वैसे लिखा हुआ सब कुछ, ये पढ़ लीजिए आप। वैसे बता देता हूँ मोटा मोटी मैं आपको। जैसे कि भी जिसकी भी बच्चा 10 वर्ष से उसकी कम आयु है, तो उसका जो पढ़ाई लिखाई खर्चा है वो सरकार उठाएगी। यदि वो 10 से 18 साल के बीच में है, यदि उसका कोई केयर टेकर है, चाचा होगा, ताऊ होगा, कोई भी जो उसका पालन पोषण करेगा, तो उसको जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार 4,000 रुपये 4,000 रुपये महीना उसको देगी। ठीक है, और क्या करेगी भी, जो अनाथ बालिका हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष पार कर चुकी है, 18 वर्ष उनकी उम्र पार कर चुकी है, तो उनको 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे उनकी शादी के समय। ये आप याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा इस योजना को, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश। ओके, लखनऊ यहाँ की राजधानी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने अभी? असम राइफल आप जानते हो कि सबसे पुरानी ये अपनी पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो भाई असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं, 21वें नंबर के हैं ये, प्रदीप चंद्र नायर। 21वें नंबर के प्रदीप चंद्र नायर। ओके, और दोस्तों 2-3 आप और याद रखिए। जैसे हमारे भाई, मैं आपसे पूछूं आर्मी चीफ कौन है हमारे? आर्मी चीफ तो मनोज मुकुंद नरवाने। आर्मी चीफ हमारे मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और जो हमारे एयर चीफ हैं, ठीक है, एयर चीफ कौन है भाई? एयर चीफ हमारे RK सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और जो हमारे नेवी चीफ हैं वो हैं करमवीर सिंह। करमवीर सिंह याद रखिए। और 2-3 और आप याद रखिए, जैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है भाई? इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? वो हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। और CRPF के कौन है भाई? CRPF के, तो CRPF के कुलदीप सिंह। BSF के कौन है भाई? BSF के हैं राकेश अस्थाना। ओके, राकेश अस्थाना। और क्या रह गया? NSG रह गया। NSG के कौन है भाई? NSG के हमारे M.A. गणपत। ये आपको याद रखना है। ओके, तो असम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं भाई अभी प्रदीप चंद्र नायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 91 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गोल्ड मेडल जीता भाई किसने? संजीत ने। यहाँ पर आप इसकी फोटो भी देख पा रहे होगे, यू है संजीत। ठीक है, संजीत ने, जो कि हरियाणा से है। किस जिले से है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, किस जिले से है संजीत? ठीक है, तो दुबई में इन्होंने जीता भाई। दुबई में हुई थी ये प्रतियोगिता, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो 91 किलो वर्ग में इसने जीता है गोल्ड मेडल, याद रखिए। ओके, वैसे हमने भाई दुबई में जो हुई है इसमें हमने 15 मेडल जीते हैं। 15 मेडल जीते हमने, 2 गोल्ड और 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और एक महिला में बता दूं मैं आपको, महिलाओं में जीता गोल्ड मेडल पूजा रानी ने। ठीक है, जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं ना, एक तो जीता संजीत ने, दूसरा पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में। ठीक है, पूजा रानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डेविनसिफ और वेरिटेस, ठीक है, वेरिटेस नामक 2 मिशनों की घोषणा करी है? तो भी वेरिटास मिशनों की घोषणा, 2 मिशनों की घोषणा करी है नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए? तो ग्रह का है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए जो है इसके अध्ययन करने के लिए नासा ने 2 मिशनों की घोषणा करी है, जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, और शुक्र ग्रह वही है भाई जो कि अपने पृथ्वी की धरती के सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र ग्रह धरती के सबसे नज़दीक ग्रह है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व साइकिल दिवस हम कब मनाते हैं भाई? तो हर साल विश्व बाईसाइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को।
3 जून को। ओके, एक क्वेश्चन आता दोस्तों एग्जाम में आपको, आपके एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि भाई साइकिल की खोज किसने की थी, साइकिल की खोज। तो नाम में आप इधर रखिए, नाम उसका क्रिक, देखो ठीक है, क्रिक पैट्रिक मैकमिलन, क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ये नाम है इसका, जिसने साइकिल की खोज की थी। ठीक है, और 3 जून को हमने भाई विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया। 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने भाई? तो 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं टीवी नरेंद्रन। यहाँ पर आप इनका फोटो देख पा रहे होगे, टीवी नरेंद्रन। ओके, चलिए दोस्तों, क्लास आपको मेरे ख्याल से पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि भाई क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं, क्लास सही चल रही है। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, अच्छी लग रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली एशियाई नेत्रहीन कौन बनी है? तो भाई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली एशियाई नेत्रहीन बनी है जांग होंग, जांग होंग, और ये है चाइना की। तकरीबन इसकी 46 वर्ष की उम्र है जांग होंग की, जो कि चाइना की है। पहली माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली एशियाई नेत्रहीन है ये, ठीक है, याद रखिए। चलिए, चीन की राजधानी बीजिंग है, आपको पता होगा, ठीक है। खैर रेनमिनबी आई करेंसी है। खैर ये सब बातें आपको मेरे ख्याल से पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 25 से 28 मई तक ब्रिक्स शेर्पाओं और शूर शेर्पाओं की बैठक हुई थी? तो भाई ये बैठक हुई थी अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। आपको पता होगा 2021 के अंदर जो बैठक होगी, जो मीटिंग होगी, वो हम भारत के अंदर करेंगे, ठीक है। भारत के अंदर ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी, ठीक है, भारत होस्ट करेगा, ठीक है, याद रखिए, भारत के अंदर हुई थी। तो भाई इनसे संबंधित जितनी मीटिंग होगी ना, वो भारत के अंदर ही होगी, ब्रिक्स से संबंधित, ठीक है। ब्रिक्स, इसके अंदर 5 कंट्री है, ब्रिक्स के अंदर आपको पता होगा 5 कंट्री हैं। और कौन कौन सी है पता आपको? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री हैं। ओके, याद रखिए। हेडक्वार्टर आपको इसका मिलेगा चाइना के अंदर, शंघाई, चाइना के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिणी सूडान में भारत की तरफ से राजदूत कौन बने अभी? तो दक्षिणी सूडान के अंदर राजदूत बने हमारे विष्णु कुमार शर्मा, विष्णु कुमार शर्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल के भाई नए राष्ट्रपति बने हैं भाई, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने भाई इसहाक हर्जो, इसहाक हर्जो, जो कि 11वें नंबर के हैं यहाँ के राष्ट्रपति। ओके, इसहाक हर्जो। इजराइल की राजधानी क्या भाई? जेरूशलम इजराइल की राजधानी है। नेसेट, इंपॉर्टेंट है, नेसेट यहाँ की संसद का नाम है, इजराइल की संसद का नाम है भी नेसेट, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑटो लोन बुक पर कानून का उल्लंघन करने के लिए उल्लंघन करने पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया? अभी किस बैंक पर लगाया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, किस बैंक पर आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया अभी? तो ये लगाया अपना एचडीएफसी बैंक ने, एचडीएफसी बैंक पर। ओके, एचडीएफसी बैंक पर लगाया आरबीआई ने। और एचडीएफसी बैंक आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा बैंक है भाई, प्राइवेट बैंक है। और ये ओके, और इनका एक अभियान है मुंह बंद रखो अभियान, सुना आपने? मैंने बताया था आपको, मुंह बंद रखो अभियान। कहने का मतलब ये है भाई, जब भी आपके पास कोई फ़ोन आता है और आपसे कोई ओटीपी पूछता है कि भाई आप सर मुझे आप ओटीपी बताइए, ठीक है, तो वो एक फ्रॉड है, उस फ्रॉड से बचिए, अपना मुंह बंद, उस टाइम अपना मुंह बंद रखिए। तो मुंह बंद अभियान भी इन्होंने ही लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। ओके, तो याद रखिए एचडीएफसी बैंक पर भाई आरबीआई ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। तकरीबन आज 2020 हो गया, 2021 लग रहा है, मतलब तो 26 वर्ष हो गए, ठीक है, 26 वर्ष हो गए एचडीएफसी की स्थापना हुई। तो 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो भाई हेडक्वार्टर मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, मुख्यालय मिलेगा। और जो इसके सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के सीईओ हैं, एचडीएफसी बैंक के सीईओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीपीसीआर के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाएगा? तो ये है भाई बाल स्वराज पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल, ठीक है। यदि आपको भाई आसपास में कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है जिसके साथ ये मिस हैपनिंग हुई है, यानी उसने अपने माँ बाप को खोया है, तो आप एक काम कीजिए, एक लिंक है कोविड केयर लिंक, ठीक है, कोविड केयर लिंक आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आप जाकर उस बच्चे का भी सारा डेटा डाल दीजिए, उसको कुछ ना कुछ सरकार उसकी हेल्प करेगी। बाल स्वराज पोर्टल ये लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने।
ओके, अनाथ बच्चों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने होम आइसोलेशन रोगियों के लिए MHIM मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये क्या भाई, मणिपुर राज्य ने, मणिपुर राज्य ने MHIM मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है होम आइसोलेशन के लिए। MHIM की फुल फॉर्म क्या भाई? मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट, मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट, ये इस जो है ऐप है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए मणिपुर के बारे में बताऊं आपको। चलो 2-3 पॉइंट आप याद रखिए। एक इन्होंने भाई अभी अभी एक मोबाइल ऐप और लॉन्च किया, मोमा, MOMA, मोमा। ठीक है, मोमा भी इन्होंने ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और एक इन्होंने एम पेंशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, एम पेंशन मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए भाई, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी हुई आश्रिता वी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी बनी है और ये कर्नाटक राज्य की है। याद रखिए, कर्नाटक से संबंध है इसका, आश्रिता वी ओलेटी का, जो कि पहली, भारत की पहली है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 से हुए अनाथ बच्चों के लिए किसने प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू करी है? तो ये योजना शुरू करी भाई नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। ओके, इस योजना के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर वाली क्लास में, डेली वाली क्लास में बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने 3 बच्चों की नीति की घोषणा करी है भाई? तो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं किस देश के अंदर भाई, लीगल है ये? तो ये है चाइना। चीन के अंदर, चीन ने अपनी भाई एक नई पॉलिसी लेकर आया है, 3 बच्चों की पॉलिसी। ठीक है, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया है? घर घर औषधि योजना बताया था मैंने आपको, 1,26,50,000 परिवारों को भाई राजस्थान सरकार जो है कुछ पौधे बांटेगी, पौधे भेंट करेगी, जिसमें तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा और एक कालमेघ, ये 4 प्रकार के पौधे बांटे जाएंगे घर घर औषधि योजना के तहत। कि किस राज्य सरकार ने योजना शुरू करी? राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कोविड सामग्री पर GST छूट की जांच के लिए एक पैनल बनाया है? ठीक है, तो भाई यदि कहने का मतलब ये है कि भाई जो कोविड सामग्री होती है, किस पर कितना हम भाई GST लगाएं, किस दवाई पर हम कितना GST लगाएं, कितना बढ़ाएं। खैर आजकल इतना कोविड चल रहा है तो भाई इसको कमी कर देना चाहिए GST को। तो भाई किसकी अध्यक्षता में ये एक पैनल बनाया गया है? तो भाई कोनराड संगमा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोनराड संगमा की अध्यक्षता में बनाया गया है। कोनराड संगमा कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोनराड संगमा कौन है भैया? ठीक है, ऐसे बता दूं मुख्यमंत्री हैं, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री? कोनराड संगमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? पहला नैनो यूरिया लिक्विड, काफ़ी अच्छा ये भाई इनिशिएटिव है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पहल है ये एक, जो इफ़को के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर ऐसी हो जाएगा, इफ़को के द्वारा इसको बनाया गया है, पहला नैनो यूरिया लिक्विड है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सस्ता है ये, बता दूँ मैं आपको, ये तकरीबन 500 ml की बोतल 240 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इफ़को की दोस्तों बात करूँ तो इफ़को की फुल फॉर्म क्या भाई? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ओके, चलिए 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेलग्रेड ओपन जो हुआ था सर्बिया के अंदर, तो बेलग्रेड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भाई? तो किसने जीता? ये जीता नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने मोलकान को हराया, और हराएगा ही भाई क्योंकि कैलिजियन के घर में हुआ था। ठीक है, ये भी तो सर्बिया का है ना, सर्बिया का नोवाक जोकोविच, तो इन्हीं के घर के अंदर तो हुआ था, बेलग्रेड के अंदर। ठीक है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर हुआ था। तो भाई नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन जीता, याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। तो ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? मैंने आपको बता दिया, ये हुई थी दुबई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, दुबई के अंदर हुई थी। 75 किलोग्राम में इन्होंने ये मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता पूजा रानी ने। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने भाई? तो NHRC के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा।
हाल ही में सरकार ने भाई किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करी है भाई? तो ये शुरू करी है असम राज्य सरकार ने। असम ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना अनाथ बच्चों के लिए है। हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं असम राज्य के, याद रखिए, ठीक है। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने भाई? हेमंत बिश्वा शर्मा। और प्रज्ञान भारती एक मिशन इनका, प्रज्ञान भारती असम राज्य का। भाषा गौरव है, आहार योजना है इनकी। ओके, और उन्होंने राज्य में क्या किया भाई? अभिभावक मंत्री भी नियुक्त किए हैं, अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं राज्य के अंदर। ये सब आपको याद रखना है। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास को लेकर समझौता किया है? तो ये क्या भाई? जापान के साथ, ठीक है। और हमारे भाई शहरी और विकास मामलों के मंत्री कौन है भाई? हरदीप सिंह, ठीक है। हमारे शहरी और विकास मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। तो भाई जापान के साथ हमने सतत शहरी विकास को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान, राजधानी टोक्यो है जापान की। क्या भाई? टोक्यो जापान की राजधानी है, याद रखना आपको। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है भाई? प्रधानमंत्री हैं योशीहाइड सुगे जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। येन यहाँ की मुद्रा है। डाइट यहाँ की संसद का नाम है, याद रखिए। और भाई जापान में क्या है? हाँ, जापान में आपको फुजी एक पर्वत मिलेंगे आपको, फुजी के। ओके, और सतोशी सुजुकी यहाँ पर भारत की तरफ से राजदूत बने हैं, सतोशी सुजुकी, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोर्ड के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ओके, याद रखिए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। और ये केन्या के हैं। केन्या जो कंट्री है, केन्या देश है, वहाँ के केन्या की राजधानी नैरोबी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो भाई ये अगुवाई करने के लिए अजित मिश्रा की जो एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, अजित मिश्रा की अध्यक्षता में। ये क्या होगा भाई? आपने पता होगा ना, जो न्यूनतम मजदूरी होती है, जैसे कि भाई एक दिन का भाई वेतन कह लीजिए, ठीक है। एक दिन का वेतन भाई कितना तय किया जाए? तो भाई जैसे 300 रुपये 400 रुपये, तो वो चेक करेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि भाई कितना जो है न्यूनतम मजदूरी तय की जाए, कितनी की जाए। तो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई भैया? ये अजित मिश्रा की अध्यक्षता में इनका विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, अजित मिश्रा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सड़कों के उन्नयन के लिए एडीबी से $2.5 बिलियन का लोन मिला है? तो ये मिला भाई सिक्किम राज्य को। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है भाई? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अनिरुद्ध जगन्नाथ, तो ये भाई मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, अनिरुद्ध जगन्नाथ, याद रखिए। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। मॉरिशस, राजधानी पोर्ट लुइस, आप जानते हो पोर्ट लुइस की राजधानी है। प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रवीण जगन्नाथ है, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या भाई? अर्जेंटीना के साथ। ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। ओके, ब्यूनस आयर्स। चलिए, और दोस्तों आज की करंट अफेयर की जो है ये हमने सीरीज जो स्टार्ट की थी वीकली करंट अफेयर की, ख़त्म हो चुकी है। ओके, ख़त्म हो गई। और दोस्तों ये आपको क्लास कैसे लगी? हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि भाई हमारे कितने क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, यानी डेली वाली जो हम करंट अफेयर क्लास करते हैं, डेली करंट अफेयर क्लास कल सुबह मॉर्निंग में हम मिलते हैं। सुबह 7 बजे क्लास होती है आपकी, तो डेली करंट अफेयर क्लास होती है, उसको लेना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हर रोज लिया करो, तभी आप ये क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ वीकली करंट अफेयर के आप कवर कर पाओगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।